नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम लोग आज से सीबीएसई सीटेट दिसंबर 2021 का प्रीवियस ईयर ऑनलाइन मोड में हुए सभी पेपरों को विस्तार पूर्वक हल करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले सीटेट दिसंबर 2021 का जो पेपर 21 जनवरी 2022 को आयोजित हुआ था, उसमें ईवीएस यानी पर्यावरण को हल करते हैं। तो इसमें देखिए, क्वेश्चन पेपर में पर्यावरण का पेपर क्वेश्चन नंबर 61 से शुरू है। इसमें देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, हमारे देश के किस एक भाग के अधिकांश व्यक्ति अपने घरों के आंगन में टैपियोका और नारियल उगाते हैं और इनका उपयोग करके स्वादिष्ट भोजन तैयार करते हैं। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, जिसमें पहला ऑप्शन केरल है, दूसरा गोवा है, तीसरा असम है, चौथा आंध्र प्रदेश है। तो मित्रों, इसमें जो सीबीएसई ने इसका आंसर माना है वो ऑप्शन नंबर 1 यानी केरल सही है। मित्रों, ये जो टैपियोका का प्रश्न पूछा जाता है, ये आज से नहीं, जब से सीटेट का एग्ज़ाम शुरू हुआ है तब से बार बार पूछा जा रहा है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिए, टैपियोका के वृक्ष केरल में ही पाए जाते हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न देखिए, पक्षियों की उस प्रजाति का नाम क्या है जिसमें नर पक्षी अनेक सुंदर घोंसले बनाते हैं और मादा पक्षी उनमें से केवल एक घोंसला चुनते हैं और उसमें अंडे देते हैं। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन कलचिड़ी, दूसरा शकरखोरा, तीसरा दर्जन चिड़िया, चौथा ऑप्शन बया, जिसे बीवर कहा जाता है। इस प्रश्न में आयोग ने यानी सीबीएसई ने इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 4 बया बीवर को माना है। इसके बाद प्रश्न है, यह रीजनिंग टाइप का प्रश्न है लेकिन पर्यावरण में पूछा जाता है। इसमें देखिए लिखा गया है, आपका घर यक्स पर स्थित है और आपके पिताजी की दुकान वाई पर स्थित है। यद्यपि आपके पिताजी की दुकान ठीक सामने है, परंतु बीच में गहरी नहर होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते हैं। अतः आप पहले ठीक दक्षिण में 200 मीटर दूर जाते हैं और फिर ठीक पूरब में 150 मीटर लंबा पुल पार करते हैं। इसके पश्चात आप ठीक उत्तर में 200 मीटर दूरी चलकर अपने पिताजी की दुकान पर पहुंचते हैं। वाई के सापेक्ष आपके घर की निम्नतम दूरी और उसकी दिशा क्रमशः है। इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है 150 मीटर ठीक पश्चिम में, 150 मीटर ठीक पूरब में, तीसरा ऑप्शन है 350 मीटर ठीक पश्चिम में, चौथा ऑप्शन है 550 मीटर ठीक दक्षिण पश्चिम में। मित्रों, इस प्रश्न को आप हल करेंगे, थोड़ा रीजनिंग मेथड पे आधारित यह प्रश्न है, तो इसका उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर 1 150 मीटर ठीक पश्चिम में। इसके बाद प्रश्न नंबर 64 देखिए, डॉक्टर ने किसी व्यक्ति को प्रतिदिन दवाइयों के साथ हरे पत्तेदार सब्जियां, आंवला और गुड़ खाने का सुझाव दिया। यह व्यक्ति कोई रोगी होना चाहिए जो पीड़ित है। ऑप्शन है नंबर 1 अनीमिया से, नंबर 2 बुखार से, नंबर 3 मलेरिया से, नंबर 4 मियादी बुखार से। मित्रों, इस प्रश्न में सीबीएसई ने फाइनल आंसर की में ऑप्शन नंबर 1 को उत्तर माना है, जो है अनीमिया से। इसके बाद प्रश्न नंबर 65 देखिए, 65 नंबर प्रश्न पूछा गया है, ब्रांज यानी जिसे कांसा कहा जाता है एक मिश्र धातु है जिसके प्रमुख संगठक हैं। इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन सीसा, जिसे लेड कहा जाता है, और टिन। दूसरा ऑप्शन कापर, जिसे तांबा कहते हैं, यानी कापर और टिन। तीसरा ऑप्शन कापर और जिंक, यानी जिसे जस्ता कहा जाता है। चौथा ऑप्शन एल्यूमिनियम
कॉपर और टिन। इस प्रश्न में आयोग ने जो उत्तर माना है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 कॉपर, जिसे तांबा कहा जाता है, और टिन। तो मित्रों, कॉपर और टिन कांसा मिश्र धातु के प्रमुख संगठक हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 66 देखिए। दुनिया में प्रसिद्ध पश्मीना के बारे में नीचे दिए गए कुछ कथनों पर विचार कीजिए। इसमें स्टेटमेंट ए देखिए, एक पश्मीना साल में 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है। इसके बाद बी देखिए, कोमल पश्मीना पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल से एकत्र किया जाता है जो 5000 मीटर ऊंचे पहाड़ों पर रहती है। अत्यधिक सर्दी से बचाने के लिए बकरियों के शरीर पर गर्म बालों की एक परत उग जाती है। इसके बाद आप डी देखिए, पतले बालों को बकरियों के शरीर से काटने के पश्चात मशीनों द्वारा बुनाई की जाती है। इनमें से सही कथन हैं। इस प्रश्न में देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन केवल बी, दूसरा ऑप्शन केवल डी, तीसरा ऑप्शन ए सी डी और चौथा ऑप्शन ए बी सी। इस 66 नंबर प्रश्न में आयोग ने जो उत्तर माना है ऑप्शन नंबर 4, यानी आपका जो स्टेटमेंट ए बी सी है यह सही है, डी ऑप्शन गलत है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, या बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। किस वर्ष भुज, यानी भुज एक स्थान है जो गुजरात में पाया जाता है, इसमें दिया गया है किस वर्ष भुज में भूकंप आया था जिसमें कम से कम 1000 लोगों की मृत्यु हो गई थी। इस प्रश्न में 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन 2000, दूसरा ऑप्शन 2001, तीसरा ऑप्शन 2002, चौथा ऑप्शन 2004। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 2001 है। इसके बाद प्रश्न नंबर 68 देखिए, यह राज्य से पूछा गया एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें देखिए दिया गया है, हमारे देश की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः स्थित है। इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन उत्तर और दक्षिण में, दूसरा ऑप्शन दक्षिण पूर्व और उत्तर पश्चिम में, तीसरा ऑप्शन दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम में, चौथा ऑप्शन उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम में। इस 68 नंबर प्रश्न का जो फाइनल उत्तर आयोग ने माना है ऑप्शन नंबर 1 उत्तर और दक्षिण में। इसके बाद प्रश्न नंबर 69 देखिए, शिमला हिमाचल में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल यानी मध्य प्रदेश का भ्रमण करना चाहता है और इसके पश्चात गांधीनगर, यह गुजरात की राजधानी है, जाना चाहता है। उसकी यात्रा की दिशाएं होंगी पहले, इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन दक्षिण पूर्व और इसके पश्चात पश्चिम की ओर, सेकंड ऑप्शन दक्षिण पश्चिम और इसके पश्चात पूर्व की ओर, थर्ड ऑप्शन दक्षिण और इसके पश्चात पश्चिम की ओर, फोर्थ ऑप्शन दक्षिण और इसके पश्चात पूर्व की ओर। तो इस 69 नंबर प्रश्न में आयोग ने जो उत्तर माना है ऑप्शन नंबर 3 दक्षिण और इसके पश्चात पश्चिम की ओर। इसके बाद प्रश्न नंबर 70 देखिए, बहुत ही आसान प्रश्न लेकिन बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। हमारे देश के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सीमा समुद्र तट यानी अरब सागर से लगती है? इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन आंध्र प्रदेश, दूसरा ऑप्शन कर्नाटक, तीसरा पुदुचेरी, चौथा बंगाल की खाड़ी। तो मित्रों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 कर्नाटक होगा। इसके बाद 71 नंबर प्रश्न देखिए, परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। विशेष प्रकार का नृत्य जिसे चिराओ कहते हैं कहाँ के लोगों के द्वारा किया जाता है? इसमें ऑप्शन नंबर 1 देखिए असम, ऑप्शन 2 मिजोरम, ऑप्शन 3 उड़ीसा, ऑप्शन 4 झारखंड। तो मित्रों, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 मिजोरम होगा।
इसके बाद 72 नंबर प्रश्न देखिए, यदि आप भारत के मानचित्र पर की सरल रेखा AB कोलकाता यानी पश्चिम बंगाल की राजधानी जो बिंदु A पर है से पुदुचेरी जो बिंदु B है तक खींचें तो बिंदु B के सापेक्ष बिंदु A की दिशा क्या होगी। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन नंबर 1 देखिए ठीक दक्षिण, ऑप्शन 2 ठीक पश्चिम, ऑप्शन 3 दक्षिण पश्चिम और चौथा ऑप्शन है उत्तर पूर्व। तो इस 72 नंबर प्रश्न का जो आयोग ने उत्तर माना है ऑप्शन नंबर 4 उत्तर पूर्व। 73 नंबर प्रश्न देखिए, उस महिला व्यायामी खिलाड़ी का क्या नाम है जिसने 12 वर्ष की आयु में ही वजन उठाने का अभ्यास आरंभ कर दिया था, 130 केजी तक का वजन उठाने में सफलता प्राप्त की और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में 29 मेडल जीते हैं। ऑप्शन नंबर देखिए, इसमें पहला ऑप्शन है सुनीता विलियम, दूसरा है वहीदा प्रिज्म, तीसरा ऑप्शन बछेंद्री पाल, चौथा ऑप्शन कर्णम मल्लेश्वरी। तो मित्रों इस 73 नंबर प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर 4 कर्णम मल्लेश्वरी है। इसके बाद 74 नंबर प्रश्न देखिए, यह भी थोड़ा रीजनिंग बेस पे आधारित है लेकिन EVS यानी पर्यावरण में पूछा गया प्रश्न है। किसी पर्यटक ने एर्नाकुलम टाउन से बड़ोदरा जाने के लिए 10 नवंबर 2021 को ट्रेन में प्रवेश किया। ट्रेन एर्नाकुलम टाउन से 22:40 चली 40 मिनट पर चली और 12 नवंबर 2021 को 14:10 बजे बड़ोदरा पहुंची। यदि इन दोनों शहरों के रेलवे स्टेशनों के बीच की दूरी 1896 किलोमीटर है तो पर्यटक की यात्रा के समय ट्रेन की औसत चाल थी। इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन 96 किलोमीटर पर आवर, दूसरा ऑप्शन 72 किलोमीटर पर आवर, तीसरा ऑप्शन 48 किलोमीटर पर आवर, चौथा ऑप्शन 36 किलोमीटर पर आवर। तो मित्रों 74 नंबर प्रश्न का जो आयोग ने उत्तर माना है ऑप्शन नंबर 3 48 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके बाद 75 नंबर प्रश्न देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट और काफ़ी रिपीटेड प्रश्न है, सीटेट में बार बार पूछा जाता है। मसालों का वह समूह जिसके प्रत्येक सदस्य को केरल में उगाया जाता है कौन सा है। इसमें देखिए पहला ऑप्शन काली मिर्च हल्दी तेज़पत्ता, दूसरा ऑप्शन तेज़पत्ता काली मिर्च इलायची, तीसरा ऑप्शन जीरा लाल मिर्च तेज़पत्ता, चौथा ऑप्शन जीरा काली मिर्च इलायची। इस 75 नंबर प्रश्न का जो आयोग ने फाइनल उत्तर दिया है ऑप्शन नंबर 2 तेज़पत्ता काली मिर्च इलायची जो कि केरल में पाया जाता है मसालों का मुख्य समूह है। इसके बाद 76 नंबर प्रश्न देखिए, अब यहीं से आपकी पर्यावरण की पेडागोजी शुरू हो जाती है। पहला प्रश्न है EVS के संदर्भ में बच्चा अपने वातावरण को निम्न में से किस ढंग से देखता है। पहला ऑप्शन है उसके पृथक रूप से, दूसरा ऑप्शन समग्र रूप से, तीसरा ऑप्शन उसके साधारण रूप में, चौथा ऑप्शन उसके थीम के रूप में। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 समग्र रूप में यानी संपूर्ण रूप में देखता है। इसके बाद 77 नंबर प्रश्न देखिए, EVS के पाठचर्या की रूपरेखा निम्न आधार पर बनाई गई है। पहला ऑप्शन विषय वस्तु पर, दूसरा ऑप्शन पाठ्यक्रम पर, तीसरा ऑप्शन थीम पर, चौथा ऑप्शन विषय वस्तु एवं पाठ्यक्रम दोनों पर। तो इस 77 नंबर प्रश्न का जो आयोग ने उत्तर माना है ऑप्शन नंबर 3 थीम पर। इसके बाद 78 नंबर प्रश्न देखिए, यह NCF 2005 कक्षा 3 से 5 तक के EVS को एक ऐसे विषय के रूप में देखता है जो निम्न प्रत्ययों एवं विचार वस्तुओं को आपस में एकीकृत करता है। पहला ऑप्शन विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान, दूसरा ऑप्शन विज्ञान सामाजिक विज्ञान भाषाएं एवं गणित, तीसरा ऑप्शन विज्ञान सामाजिक विज्ञान एवं पर्यावरण शिक्षा, चौथा ऑप्शन विज्ञान सामाजिक विज्ञान एवं भाषाएं। तो इस 78 नंबर प्रश्न का जो फाइनल उत्तर आयोग ने माना है ऑप्शन नंबर 3 विज्ञान सामाजिक विज्ञान एवं पर्यावरण शिक्षा। इसके बाद 79 नंबर प्रश्न देखिए,
एक ईवीएस की अध्यापिका को अपनी ईवीएस की कक्षा में निम्न में से किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इसमें 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला देखिए, ए है कक्षा के बहुसांस्कृतिक आयाम, बी है प्रत्येक विद्यार्थियों की भावनाएं, सी है प्रत्येक समुदाय, संस्कृति एवं जीवन शैली, और डी है कक्षा में अनुशासन तथा उसकी व्यवस्था। इस प्रश्न में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन केवल ए तथा डी, दूसरा ऑप्शन केवल बी तथा डी, तीसरा ऑप्शन केवल सी तथा डी, चौथा ऑप्शन केवल ए, बी तथा सी। इस 79 नंबर प्रश्न का जो आयोग यानी सीबीएसई ने उत्तर माना है ऑप्शन नंबर 4 केवल ए, बी, सी। इसके बाद 80 नंबर प्रश्न देखिए, प्राथमिक स्तर में ईवीएस पढ़ाने का सबसे उपयुक्त लक्ष्य है। इसमें देखिए, पहला ऑप्शन ईवीएस के विभिन्न प्रतियों के वर्णन एवं परिभाषाएं विकसित करना, दूसरा ऑप्शन अपने वातावरण का अन्वेषण करने के लिए विद्यार्थियों को पर्याप्त मौके देना, तीसरा ऑप्शन विद्यार्थियों को ईवीएस के प्रतियों को सीखने के लिए सहायक होना, चौथा ऑप्शन शिक्षक द्वारा साझा की हुई ठोस जानकारी द्वारा विद्यार्थियों को ईवीएस सीखने के लिए प्रोत्साहित करना। इस 80 नंबर प्रश्न का जो आयोग ने उत्तर माना है ऑप्शन नंबर 2 अपने वातावरण का अन्वेषण करने के लिए विद्यार्थियों को पर्याप्त मौके देना, यह प्राथमिक स्तर में ईवीएस पढ़ाने का सबसे उपयुक्त लक्ष्य है। इसके बाद 81 प्रश्न देखिए, ईवीएस के पाठ्यक्रम में परिवार एवं मित्र क्या हैं। पहला ऑप्शन थीम, दूसरा उप थीम, तीसरा विषय वस्तु, चौथा पाठ्यक्रम। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 थीम, यानी परिवार एवं मित्र ईवीएस के पाठ्यचर्या में थीम है। इसके बाद 82 नंबर प्रश्न देखिए, अर्थपूर्ण ईवीएस की शिक्षा संभव हो सकती है यदि ऑप्शन नंबर 1 विद्यार्थियों के स्थानीय अनुभव विद्यालय के अनुभवों से संबंधित हों, विद्यालय के ज्ञान का प्रयोग ज्ञान की रचना के लिए किया गया हो, विद्यार्थियों के स्थानीय अनुभवों को उचित महत्व न दिया जाए, प्रशिक्षित ईवीएस के शिक्षकों के अनुभवों का प्रयोग किया गया हो। तो इस 82 प्रश्न का जो आयोग ने उत्तर माना है ऑप्शन नंबर 1 विद्यार्थियों के स्थानीय अनुभव विद्यालय के अनुभवों से संबंधित हो। इसके बाद 83 नंबर प्रश्न देखिए, ईवीएस की शिक्षा में शिक्षकों द्वारा किए गए क्रियाकलापों के पश्चात प्रामाणिक एवं अर्थपूर्ण शिक्षा हेतु होना चाहिए, क्या होना चाहिए। 4 ऑप्शन दिया गया है। देखिए, पहला ऑप्शन विचार विमर्श, दूसरा क्रियाकलापों की सूची बनाना, तीसरा ऑप्शन क्रियाकलापों के चरण याद करना, चौथा ऑप्शन क्रियाकलापों की पुनरावृत्ति करना। तो इस 83 नंबर प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर 1 विचार विमर्श है। इसके बाद 84 नंबर प्रश्न देखिए, ईवीएस कक्षाओं में सामूहिक गतिविधियों द्वारा सीखने को बढ़ावा दिया जाता है क्योंकि यह ऑप्शन नंबर 1 यह सहपाठी अधिगम उपलब्ध कराती है, यह विद्यार्थियों में सामाजिक आदान प्रदान को सुधारती है, यह विद्यार्थियों में सहपाठी एवं सामाजिक अधिगम उपलब्ध कराती है व उसमें सुधार लाती है, चौथा ऑप्शन विद्यार्थी केवल सामूहिक शिक्षा की मांग करते हैं। 84 नंबर प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर 3 आयोग ने सही माना है, यह विद्यार्थियों में सहपाठी एवं सामाजिक अधिगम उपलब्ध कराती है व उसमें सुधार लाती है। इसके बाद 85 प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या ईवीएस के अधिगम में प्रक्रिया कौशल को चिन्हित करता है। 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन वर्गीकरण, दूसरा ऑप्शन वर्णन, तीसरा ऑप्शन कथन, चौथा ऑप्शन स्मरण। तो इस प्रश्न का उत्तर आयोग ने ऑप्शन नंबर 1 वर्गीकरण सही माना है। इसके बाद 86 नंबर प्रश्न देखिए, ईवीएस की शिक्षा में शिक्षकों द्वारा अभिभावकों व समुदाय की भागीदारी को बढ़ावा देने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य है। पहला ऑप्शन है शिक्षक को विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देना, दूसरा ऑप्शन राष्ट्र की नीतियों की प्रस्तावनाओं
का पालन करना। तीसरा ऑप्शन विद्यालय में अनुशासन बनाए रखना। चौथा ऑप्शन है विद्यार्थियों को जानना तथा उनकी शिक्षा में उनका मार्गदर्शन करना। इस 86 नंबर प्रश्न का जो आयोग ने उत्तर माना है ऑप्शन नंबर 1 कि शिक्षक को विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देना है। इसके बाद 87 नंबर प्रश्न देखिए, प्राइमरी स्तर पर ईवीएस कक्षाओं की चुनौतियों व विषयों या समस्याओं को भली प्रकार संबोधित निम्न द्वारा किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 1 व्याख्यान एवं विचार विमर्श, दूसरा मुक्त वाद विवाद, तीसरा व्याख्यान एवं प्रदर्शन, चौथा ऑप्शन है विचार विमर्श के उपरांत वाद विवाद। 87 नंबर प्रश्न का उत्तर आयोग ने ऑप्शन नंबर 4 विचार विमर्श के उपरांत वाद विवाद को सही माना है। इसके बाद 88 नंबर प्रश्न देखिए, ईवीएस में बच्चों के सीखने का गुणात्मक आकलन निम्न द्वारा किया जा सकता है। इसमें देखिए 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए बच्चों के विचारों का अभिलेख, अवलोकन की रिपोर्ट्स, बी प्रक्रिया कौशलों का अवलोकन, सी कागज पेंसिल टेस्ट, डी उपलब्ध टेस्ट। इस प्रश्न में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन केवल ए तथा बी, दूसरा केवल सी तथा डी, तीसरा केवल ए बी तथा डी, चौथा ऑप्शन केवल ए बी तथा सी। इस 88 नंबर प्रश्न का उत्तर आयोग ने ऑप्शन नंबर 1 केवल ए तथा बी को सही माना है। इसके बाद 89 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में कौन सा ईवीएस शिक्षण में रचनात्मक आकलन का उपकरण है। इसमें 4 ऑप्शन है। पहला पोर्टफोलियो, दूसरा दृष्टांत अभिलेख, तीसरा दर मापक पैमाना, चौथा अवलोकन एवं रिकॉर्ड लिखना। इस प्रश्न में 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है ए बी एंड सी, दूसरा ए बी एंड डी, तीसरा ए सी एंड डी, चौथा ए बी सी एंड डी। इस 89 नंबर प्रश्न का उत्तर आयोग ने ऑप्शन नंबर 4 ए बी सी डी यानी चारों ऑप्शनों को सही माना है। इसके बाद लास्ट प्रश्न देखिए, इसमें 2 तालिका बनाया गया है, एक वाई है और एक एक्स है। वाई में अंगुलियों तथा अंगूठे की छाप के उपयोग से पशुओं के बारे में दिखाया गया है और दूसरे में चित्र बनाना है। प्रयुक्त वाक्यांश में यक्ष तथा वाई को पहचाने। पहला है यक्ष क्रिया है तथा वाई संज्ञा है, दूसरा यक्ष क्रियापरक क्रिया है तथा वाई पाठ्यवस्तु है, तीसरा है यक्ष संज्ञानात्मक क्रिया है तथा वाई पाठ्यवस्तु है, डी यक्ष पाठ्यवस्तु है तथा वाई क्रिया है। इस प्रश्न में 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन बी सी तथा डी, दूसरा ए बी तथा सी, तीसरा बी सी तथा डी, चौथा ए सी तथा डी। मित्रों इस प्रश्न में निष्कर्ष निकालना है तालिका से, तो इस लास्ट प्रश्न का उत्तर आयोग ने ऑप्शन नंबर 2 ए बी सी यानी निम्न तालिका से ए बी सी 3 निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। तो मित्रों ये रहा सीटेट दिसंबर 2021 का 21 जनवरी 2022 की फर्स्ट शिफ्ट में हुए सीटेट के प्राथमिक स्तर पेपर में पूछे गए ईवीएस यानी पर्यावरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों की स्पष्ट व्याख्या, जिसको हमने आप लोगों को काफ़ी विस्तार से समझाया। तो दोस्तों अगले दिन फिर हम लोग किसी शिफ्ट का पेपर लेके आएंगे। तब तक बने रहिए मित्रों हमारे यूट्यूब चैनल से। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।